और उसकी टीम किसी भी तरह के सामाजिक कुरीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। यह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कृपया इसे गंभीरता से ना लें। इस कहानी के पहले पाठ में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से झुमरी डायन बनती है और काली शक्तियां अर्जित करती है। अब आगे, अब उस घमंडी जमींदार की बारी। मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। उसने मेरे बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा था कि मेरे बच्चे उसके बच्चे के साथ खेल रहे थे। अब उसके बेटे की बारी देखती हूँ। वो अपने बेटे की जान कैसे बचाता है। उसकी पूरी दौलत किसी काम न आ सकेगी, ऐसी मौत दूंगी मैं उसे। हंसते हुए बोली। इधर झुमरी की बेटी बार बार अपने भाई के बारे में झुमरी से पूछ रही थी, लेकिन झुमरी ने उसे झूठ कहा कि वह रामू अपने खाला के पास गया है। रानी बोली, लेकिन माँ, भाई ने मुझे तो बताया ही नहीं। झुमरी ने उसे बताया कि खाला की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने रामू को सुबह सवेरे ही वहाँ भेज दिया। झुमरी दिन भर गांव में अपनी बेटी के साथ इंसानों की तरह रहती थी, लेकिन वह रोज रात को जंगल में जाकर काला जादू करके लोगों का दिल खाया करती थी। अब यह सारी चीजें उसकी आदत में शामिल हो चुकी थी। गांव में जब कभी उसका किसी से झगड़ा होता था, वो या तो उस पर काला जादू करती थी या फिर उसका दिल खा जाया करती थी। इसी तरह एक दिन जब झुमरी सब्जी लेने सब्जी मंडी पहुंची तो वहां पर पहले से ही जमींदार की बीवी सब्जी खरीद रही थी। झुमरी को वहां आते देखकर जमींदार की बीवी बोली, ये भिखारन यहाँ क्या खरीदने आई है। ये कहकर उसका मजाक बनाने लगी और सब्जी मंडी में मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगे। सभी को इस तरह हंसते देखकर झुमरी बड़े ही खौफनाक नजरों से उन्हें देखने लगी और प्रतिशोध की भावना लेकर वहां से चली गई। घर जाकर झुमरी बोली, जमींदार और जमींदार की बीवी खुद को क्या समझते हैं? अमीर हैं तो किसी का भी मजाक उड़ाएंगे, बस अब बहुत हुआ। पहले तो इस बड़बोली जमींदार की बीवी का कुछ करना होगा, फिर जमींदार और उसका बेटा, उसके बेटे का तो मैं दिल खाऊंगी। वह भी धीरे धीरे जोर से हंसने लगी। ये कहकर झुमरी रात को जंगल में जाकर काला जादू करती है और कुछ नींबू जमींदार के दरवाजे पर रख देती है और मरे हुए उल्लू को उसके घर के पीछे की जमीन में गाड़ आती है। सुबह कुछ हंगामों के साथ एक खबर पूरे गांव में फैल गई कि जमींदार की बीवी को लकवा मार गया है। यह खबर सुनकर झुमरी बहुत खुश हुई, लेकिन वह भी और सब लोगों की तरह अफसोस जताते हुए बोली, अभी कुछ दिनों पहले तक तो ठीक थी, फिर अचानक क्या हो गया? इधर जमींदार शहर से डॉक्टर बुलाकर उसका इलाज करवाता है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है और जमींदार के कारोबार में भी बहुत नुकसान होने लगा। अब जमींदार बहुत परेशान रहने लगा था। तभी उसके बेटे की तबीयत काफी खराब हो गई। जमींदार आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर जाता है। इलाज करने के बाद डॉक्टर काफी हैरान हो गया कि यह कैसे हो सकता है। डॉक्टर जमींदार को बताते हुए कहता है कि इस बच्चे का दिल तो आधा है, जैसे किसी ने खा लिया हो। क्या यह पैदाइशी ऐसा है? जमींदार घबराते हुए बोला, नहीं डॉक्टर, मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर, अगर जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट ना किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। आपको जल्द ही ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो अपना हार्ट डोनेट करें, तभी आपके बच्चे की जिंदगी बच सकती है। और इन चीजों में काफी टाइम लगता है। वक्त पर हार्ट का इंतजाम न किया गया तो आपके बच्चे की जान भी जा सकती है। अब ईश्वर ही इसे बचा सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है।
जमींदार रोते हुए कुछ देर वहीं पर बैठकर सोचने लगता है। ये मेरे पूरे परिवार को क्या हो गया है? हमें किसकी नजर लग गई है? मुझे एक बार पंडित जी से मिलना पड़ेगा, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। अभी जाता हूँ। यह कहकर जमींदार पंडित जी के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताता है। पंडित जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उसे बताया कि तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू किया है, लेकिन इस बात की पुष्टि मैं तुम्हारे घर पर आकर ही करूंगा और समाधान भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए तुम यह बात किसी से नहीं कहना, हो सकता है कि वह सतर्क हो जाए। सुबह जब पंडित जी जमींदार के यहाँ आए तो उन्होंने जमींदार को उसकी जमीन खोदने के लिए कहा। जब जमीन की खुदाई की गई तो वहाँ मरे हुए उल्लू की लाश देखकर सभी काफी डर गए। तभी पंडित जी ने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक काला जादू है। इस काले जादू का मकसद ही है पूरे परिवार का विध्वंस। जमींदार घबराते हुए बोला, क्या इसका कोई तोड़ नहीं? पंडित जी, इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है, इस जादू का भी तोड़ है। सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यह काला जादू कौन कर रहा है और क्यों। ये कैसे पता चलेगा? यहाँ आने से पहले मैंने यह भी पता कर लिया है। ये काला जादू झुमरी नामक एक डायन कर रही है। यही नहीं, तुम्हारे बेटे का दिल भी वही खा रही है और इस अमावस्या की रात वह तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा देगी। इस अमावस्या से पहले ही हमें उसे रोकना होगा। जमींदार हैरानी से बोला, क्या झुमरी एक डायन है? तब तो वह जरूर अपने साथ हुए अपमानों का बदला ले रही है। यह सारी गलती मेरी है जो मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। मेरा मासूम बच्चा वहां हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ये कहकर जमींदार रोने लगा। पंडित जी ने जमींदार को चुप कराते हुए कहा, खुद को संभालो, अभी हमें उसका सामना करना होगा और ऐसी शक्तियों के साथ हम उसका सामना नहीं कर सकते। हमें उसे पहले शक्तिहीन करना होगा। ये हम कैसे करेंगे? एक डायन की शक्तियां उसके केस में होती है। हमें उसका केस काटना होगा और ये हम नहीं कर सकते क्योंकि उसे इसकी जरा भी भनक मिली तो पता नहीं वह क्या करेगी तुम्हारे बेटे के साथ। थोड़ी देर सोचने के बाद जमींदार बोला, पंडित जी, उस झुमरी के 2 बच्चे हैं। बेटे को तो उसने बाहर भेज दिया है, लेकिन बेटी उसके साथ ही रहती है। नहीं, उसने अपने बेटे की बलि देकर उसके दिल को खाकर ही डायन प्रक्रिया पूरी की है। लोग उसके बेटे के बारे में पूछेंगे, इसीलिए उसने यह झूठ कहा कि उसने उसे बाहर भेजा है। यह सुनते ही जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई और बोला, जिस औरत ने अपने बेटे को ना छोड़ा वह मेरे बेटे को क्या बख्शेगी? यह कहकर जमींदार रोने लगा। पंडित जी बोले, वो एक डायन है और तुम्हें उससे अपने परिवार को बचाना होगा। अब इस पूरे गांव को उस डायन से एक ही इंसान बचा सकती है और वह उसकी बेटी है। जमींदार बोला, कैसे पंडित जी, कैसे? वो तो उसी की बेटी है। वो क्यों हमारी मदद करेगी? वो डायन की बेटी जरूर है, लेकिन अपनी माँ की तरह दुष्ट नहीं है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ एक डायन है और उसने उसके भाई को मार डाला तो वह जरूर हमारी मदद करेगी क्योंकि वह उस डायन के सबसे ज्यादा करीब है। इसलिए वो डायन उस पर शक नहीं करेगी, जिससे वह उसके केस काट सकती है और फिर वो डायन शक्तिहीन हो जाएगी। फिर हम उस डायन का खात्मा कर सकते हैं। उसकी बेटी को कल मेरे पास लेकर आओ। यह कहकर पंडित जी वहां से चले गए।
सुबह जब झुमरी गांव के बाहर किसी काम से जाती है तो जमींदार उसके घर जाकर रानी को पंडित जी के पास लेकर जाता है। तभी पंडित जी उसे उसकी माँ के काले कारनामों के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर रानी पहले तो इस बात को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन जब पंडित जी अपनी विद्या से उसके भाई के हत्या का दृश्य दिखाते हैं तो रानी बिल्कुल टूट सी जाती है और अपने भाई के मृत्यु का दृश्य देखकर खूब रोने लगती है। पंडित जी को उस बच्ची पर बहुत दया आती है और वह उसे सहानुभूति देते हुए कहते हैं कि जो हाल अभी तुम्हारा है वह न जाने कितनी माओं के दिलों पर गुजरी है, और इसी तकलीफ से यहाँ खड़ा हुआ जमींदार भी गुजर रहा है। तुम्हारी माँ इसके बेटे का भी दिल खा रही है, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी मदद उसकी जान बचा सकती है। रानी बोली, वो कैसे? तुम्हारी माँ एक डायन है और काले जादू में भी उसने महारत हासिल कर ली है। उसे उसकी शक्तियों के साथ हराना नामुमकिन है, और फिर उस मासूम की जान भी उसके मुट्ठी में है। ना जाने वह कब उसकी जान ले ले। एक डायन की शक्तियां उसके केस में होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि उसके बाल काट लेने हैं, लेकिन ध्यान रहे उसे इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे जरा भी भनक लगी तो वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। पंडित जी की बात सुनकर रानी घर वापस आ गई। इसी तरह रात हो गई। झुमरी रानी को सुलाकर जंगल की तरफ जा रही थी। तभी रानी भी झुमरी के पीछे पीछे जंगल में जाती है और अपनी माँ को काला जादू करते और दिल खाते देखकर काफी डर जाती है। घबराते हुए घर वापस आ जाती है और काफी डरी होती है। तभी कुछ घंटों बाद झुमरी भी घर वापस आ जाती है। उसे देखकर रानी और भी ज्यादा डर जाती है। तभी झुमरी उसे देखकर कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों हो? क्या कोई बुरा सपना देखा क्या? रानी डरते हुए बोली, हाँ, लेकिन आप कहाँ गई थी? अरे, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बाहर थोड़ा टहलने गई थी। चलो अब सो जाते हैं, रात काफी ज्यादा हो गई है। यह कहकर झुमरी सो जाती है। रानी को नींद नहीं आ रही थी। वह झुमरी के कुछ बाल काटकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है। फिर सुबह जब झुमरी काम के लिए बाहर जाती है तभी रानी पंडित जी के पास जाकर उन्हें वह बाल देते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरी माँ एक डायन है। उनका यह रूप मैंने अपने आंखों से देखा है। यह लीजिए उनके बाल और बचा लीजिए पूरे गांव को उस डायन से। रोते हुए रानी बोली, मैं अपने भाई को तो बचा न सकी, शायद इस नेक काम से उसे मुक्ति दिला सकूं। ये कहकर रानी वहां से चली जाती है। पंडित जी जैसे ही उस केस पर कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उस पर विभूति फेंकते हैं। उधर झुमरी डायन को पता चल जाता है और वह वापस घर की तरफ लौट ही रही थी कि तभी सभी गांव वालों ने और पंडित जी ने उसे घेर लिया। झुमरी डायन क्रोधित नजरों से सभी गांव वालों को देख रही थी कि उसकी नजर रानी पर जाकर रुक जाती है। पंडित जी रानी के सामने खड़े होकर बोले, बहुत हो गया तेरा डायन, अब तेरा अंत निश्चित है। झुमरी डायन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुझे क्या लगता है तू मुझे मार देगा? एक बार जमींदार और उसके परिवार के बारे में तो सोच। ये क्या सोचेगा? जमींदार, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरे बच्चे की जान मेरे हाथों में है? पंडित जी बोले, ये तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है। तभी पंडित जी कुछ गांव वालों को इशारा करते हैं और कुछ गांव वाले उस डायन को रस्सी से पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी जमींदार घबराते हुए बोला, पंडित जी कहीं ये मेरे बच्चे को कुछ कर तो नहीं देगी?
बगैर शक्तियों के ये किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह सिर्फ तुम्हें भ्रमित कर रही है ताकि ये यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सके। और अगर ये यहाँ से बचकर भाग गई तो फिर इस गांव का अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अमावस्या की रात शुरू होने से पहले इसका अंत करना होगा। तभी पंडित जी उस डायन के चारों ओर घूमते हुए कुछ मंत्र पढ़कर उस पर गंगाजल छिड़क कर विधि पूरी करते हैं ताकि फिर कभी डायन पुनः जीवित न हो सके, और गांव वालों को उसे जलाने के लिए कहते हैं। डायन के जलते ही जमींदार का परिवार काले जादू के असर से मुक्त हो जाता है और पूरा गांव उस डायन से मुक्त हो जाता है। तभी रानी जो वहां खड़ी ये सब देख रही थी, वह रोने लगती है और बोली, आज मैं अनाथ हो गई, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ये कहकर रोती है। तभी वहां खड़े जमींदार को उस पर दया आ जाती है और वह पूरे गांव के सामने ये बोलता है, आज से रानी मेरी बेटी है, इसकी परवरिश मैं अपने औलाद की तरह करूंगा। शायद इस नेकी के बदले ईश्वर मुझे माफ कर सके। और सुन लो गांव वालों, आज से इस गांव में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होता है, सारे लोग एक समान हैं। ये कहकर जमींदार रानी को लेकर अपने घर चला गया और लोग खुशी खुशी रहने लगे। सीख: कभी कभी हमारे द्वारा किया गया भेदभाव ही लोगों के अंदर हिंसा और प्रतिशोध की भावना जगाता है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।